वाष्प दाब का न्यूमेरिकल है ना, आप लोगों को तो जो सबसे पहला डाउट आया है उसमें है बेंजीन। अब बेंजीन का फॉर्मूला नहीं पता है, कितना होता है, और टालुइन का फॉर्मूला C6H5CH3। तो ये बेंजीन और ये टालुइन और इसका मिश्रण का जो विलयन है उसका क्या निकालना है, वाष्प दाब निकालना है। इसका वाष्प दाब कितना दिया है, 150। किसका, बेंजीन का। बेंजीन का वाष्प दाब दिया है P0 कितना, 150 mm Hg, और टालुइन का दिया है 50 mm Hg, है ना। और आपसे क्या पूछ रहा है, अच्छा इसका जो भार है वो W है ना, W ग्राम, और इसका भी भार कितना है, W ग्राम। अगर इसका भार W ग्राम है तो इसका अनुभार मोल क्या होगा, तो ये है भार और ये है मोल, तो भार बराबर मोल बराबर भार बटा अनुभार। अनुभार है 78, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और इसका जो है इसका हो जाएगा भाई 78 में से घटा दीजिए 77, 77 और 12 89, 89 और 3 92, ये हो जाएगा इसका मोल। और ये है वाष्प दाब, कौन सा, शुद्ध, है ना। तो हमारा हम जानते हैं विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बोलिए, P6H6 प्लस P6H5CH3, बोलो हाँ या ना। अब इस ये आंशिक वाष्प दाब है, अब इसमें जाएंगे क्या, तो यानी कि ये होने वाला है इसका मूल प्रभाज X66H6 और इसका P0 C6H6, बोलो हाँ या ना। और ये होगा X6H5CH3 और इसका होने वाला P0 C6H5CH3, बोलिए हाँ है ना। अब इसका मूल प्रभाज आएगा, अगर आप कहते हैं सर इसका मूल प्रभाज भी निकाल लीजिए, हाँ मूल प्रभाज तो हो जाएगा W/78 बटा W/78 प्लस W/92। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, W तो कैंसिल हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और 78 और 92 का एलसीएम क्या आएगा, 78 और 92 का एलसीएम क्या आएगा, तो देखो W कैंसिल कर दिया हूं मैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं 92 प्लस 78, ठीक, कोई दिक्कत, और बटा 78 गुणे 92, तो 78 कैंसिल, तो 92 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 92 और 78 कितना होगा, ये मत क्या ना 170 है, 170, और 92 भागे 170 करेंगे तो 0.920
अब 170 का पड़ा तो डायरेक्ट कर लेते हैं, आप लोग घर पे आराम से कैलकुलेटर करना। तो कितना कितना 92 भागे 170 कितना 0.54 तो इसका कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.54 यानी 646 है ना। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा C6H6 0.54 गुणे उसका वास्तव कितना दिया है 150 प्लस इसका वास्तव कितना दिया है, इसका मूल प्रभार 0.46 और गुणे इसका टालुइन का कितना दिया है 50। बोलो हाँ या ना। तो 0 0 कट जाएगा, 15 चौक 60, 0 कट जाएगा, यहाँ से लगे 6, 15 पचे 75 और 75 6 81 और प्लस 0 0 6 पचे 30, यहाँ से लगे 3, 5 चौक 20 3 23 आ जाएगा लगभग 104 mmHg। कितना आ रहा है कितना? अच्छा, तो वो समझ रहे हैं ना कहां से मोल प्रभाव, अभी और भी आगे समझ रहे हो कि नहीं? अब ये सब सवाल पूछ रहे हैं, कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, दो द्रवों ए व बी के वाष्प दाब। आप लोग सारे डाउट हमको दे दीजिए, मैं बहुत टाइम लगा देंगे आप लोग। बुक दे रहे हैं सीधा, कॉपी नहीं दे देते? कौन सा है? अरे देखो, इतना हलवा हलवा सवाल पूछ रहे हैं। दो द्रवों ए व बी के वाष्प दाब ऐसे अच्छा है, ये लीजिए, आप ही लीजिए। चलिए बोलिए बोलिए, मैं भी लिख देता हूँ, टाइम लगे। दो द्रवों, इसीलिए कहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया करिए अपना डाउट, यहाँ डायरेक्ट सवाल रहेगा। ये नहीं कि कोई देखे चाहे ना देखे, आप लोगों के पूछे गए सवाल यहाँ डायरेक्ट आ जाएंगे। दो द्रवों के वाष्प दाब क्रमशः 500 mm व 200 mm Hg है। हाँ बताइए, ये ए है ये बी है, ए का मोल प्रभाव ज्ञात करना है। जिस पर दोनों द्रवों का आंशिक दाब, भैया करते रहना, आंशिक वाष्प दाब बराबर है।
देखो भैया सीधी सी बात है, P इक्वल टू पी टी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। चूंकि पी ए इक्वल टू पी बी, बोलो हाँ या ना, बोली कोई दिक्कत। अब इसका मूल प्रभाज यानी x से, अच्छा इसका आंशिक वाष्प दाब बराबर है और इसका वाष्प दाब है 500 और प्लस x भी, इसका वाष्प दाब है 200। पहले रुकिए, एक काम करते हैं, इसको अभी करेंगे लेकिन यहां आ जाते हैं। ये प्लस का है लिखे हो जी, पागल हो क्या, बराबर क्या है वो, पी ए इक्वल टू पी बी, यानी यक्स से पी नॉट ए इक्वल टू यक्स बी पी नॉट बी। बोलो हाँ या ना। यक्स से को क्या लिखेंगे, एन ए अपान एन ए प्लस एन बी इक्वल टू इंटू 500 और एन बी अपान एन ए प्लस एन बी इंटू, बोलो 200। कौन कैंसिल हुआ, कटा है कि नहीं कटा, 200 200 200 200 कैंसिल, यानी एन ए बराबर 2/5 एन बी। बोलो हाँ या ना, ठीक। अब इसकी जोड़ते नहीं हमको, ये हटो यहां से, इसको थोड़ा सरका लेते हैं। आ जाओ भैया, सरक के यहां से आंसर शुरू हुआ इसका। अब किसका मूल प्रभाज निकालना है, ए का मूल प्रभाज क्या होता है, बोलो एन ए अपान एन ए प्लस एन ए क्या दिया है 2/5 एन बी, एन ए क्या दिया है प्लस क्या दिया है, दोनों में एन बी कॉमन ले लीजिए, तो 2/5 एन बी बटा 5 एकम 5 5 2 7/5 एन बी। बोलो हाँ है ना, एन बी कैंसिल, 7 7 कैंसिल, 2/7 यानी 0.7 दूनी 14 60 7 8 40 35, कितना आ रहा है, यही आ रहा है। इतना आसान सवाल कर लीजिए भैया। ठीक, अगला सवाल, फटाफट सवाल पे सवाल ले आइए। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 4 पूछिए भैया फटाफट, टाइम नहीं है अपने पास। द वेपर प्रेशर ऑफ a solution containing
13 into 10 की पावर माइनस containing 13 गुणे 10 घात माइनस 13 into 10 की पावर माइनस 10 की पावर -3 3 kg। ऑफ सॉल्यूट भैया 13 है कि 1.3 कंफर्म कर लेना। ऑफ सॉल्यूट इन 0.1 kg ऑफ वाटर इन 0.1 kg ऑफ वाटर kg ऑफ वाटर एट 298 केल्विन at 298 Kelvin इज if 27.371 mm SG if 7.371 1 mm SG Hg। कैलकुलेट द क्या if कैलकुलेट द अच्छा 298 Kelvin एंड होना चाहिए, इंग्लिश वालों को आता ही नहीं है, इफ लगा दिए होगा कोई ग्रामर। आगे अब फुल स्टॉप है। आगे कैलकुलेट द कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट given that the सॉल्यूट इवन given गिवन that the सॉल्यूट गिवन that the vapor pressure of water द गिवन that the दैट तब का मिटवा दिए दैट द vapor pressure of water वेपर प्रेशर of water ऑफ water वाटर at 298 Kelvin at 298 Kelvin Kelvin is is 28.065 mm SG 28.065 mm Hg। कोई दिक्कत? कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जिसमें इतने ग्राम जल में इतना ग्राम विलय है, उसका वेपर प्रेशर इतना है। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट गिवन दैट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, अच्छा वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो इतना दिया है। बोलो हाँ या ना? कहा भैया ही कौन सवाल रहा? पीओ माइनस पी एस अपान पी एस डब्ल्यू अपान एम अपान कैपिटल। बताया हूं कि नहीं फार्मूला? बताया हूं कि नहीं? पीओ क्या दिया है? क्या दिया है? देखो वाटर का, वाटर माने पीओ, पीओ का यानी वाटर का वेपर प्रेशर 28.065 माइनस सॉल्यूशन का कितना दिया है भैया? सॉल्यूशन का कितना दिया है? 27.371 अपान पीएस की जगह 27.371। बोलो हाँ या ना? बोलो बोलो। डब्ल्यू कितना दिया है? 13 इंटू 10 की पावर -3। यम बोलिए कैलकुलेट करना है, बोलिए कैलकुलेट करना है। और अपान कैपिटल डब्ल्यू कितना दिया भैया? कितना ग्राम? अरे बाप रे, ग्राम बोलो इसको, बोलो 100। बोलो कितना ग्राम? 100 ग्राम। 0.1 kg को क्या लिखेंगे? और बटा कैपिटल एम वाटर का नहीं आ जाएगा? घटाओ भैया, 5 में से 1 गए 4, 6 में से 7 गए 9, 0 में से 3 गए 6, 7 में 7 गए। कोई दिक्कत? अपान 27.371। बोलो हाँ है ना? 10.10 इसको टू। मेरा मन कर रहा है इसको 0.013 लिखने का। क्या 13 गुणे 10 घात -3 को इतना लिख सकता हूं? 18 को ऊपर भेजने का भेज सकता हूं? 100 को नीचे भेजने का भेज सकता हूं? और यम कैलकुलेट करने का। बोलिए बोलिए। तो यम बराबर क्या 624 के पहाड़ में तो नहीं जाएगा भैया?
18 के पहाड़ में 694 तो नहीं आएगा? कहां से 152 होता तब भी नहीं आता, 62 होता तब होता। लेकिन मेरे एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा, पहले कैलकुलेट करना। 18 का 36, 18 दिया 54 भाई, बोलो 38 दोनों कर सकता हूं। 13 का पहाड़ा पड़ी है, 13 तिया 39 हो जाता, 13 दूनी 38 में 26 गए, 12 5 125, 13 9 117, बोलो 125 में 117 गए, 8 8 5 85, 18 25 बोलो इतना आया अभी 5 बचा हुआ है, 0 कहा 2 9 13, फिर 5 उतारा, आए रुक जाओ, उसके बाद फिर 5 उतारा, कितना बचा 75, 13 5 65, 10 कितना। अब यम बराबर हो जाएगा 296,500 अपान 27371। बोले एक बार जाएगा 29,650 में से 27,371 घटाइए। आप लोग घरे घटाना, ठीक है। 29 कितना था 629 6500 29 6500 भागे 27 3 7 1 10 कितना आंसर आ रहा है? कहाँ गड़बड़ा है मामला? कहीं भाग भाग करने में यहीं पे गड़बड़ा है। इरेजर लाओ भैया। फिर से आते हैं, अपना वही सही था। 0 कितना आया था? 5 में से 1 गए, 5 में से 1 गए 4, 16 में से 7 गए 9, और 9 में से 3 गए 6, बाकी ठीक। इसको लिखेंगे 0.013 और उसके साथ 18 को भेज दें। बोलिए अठारह और 100 गुड़े यम, तो यम बराबर तो 27,371 गुड़े 0.013 गुड़े 18 और भागे 69420, तो 27,37,1 27,37,1 गुड़े 0.013 गुड़े 18
ये हो गया बराबर। अब इसमें करते हैं भाग, कितने से? बोल भाई नहीं करते हैं सब। 69400। हाँ तो गया, लेकिन ये मामला कैसे गड़बड़ हो रहा है? 1000 क्यों नहीं लिया? ये कह दीजिए सर वो जो आपने किलोग्राम ग्राम में चेंज किए थे, कह दीजिए ये केजी में है, ये भी केजी, ये भी केजी, क्यों चेंज करें? बोलो, गजब बेइज्जती है। यहां पे 0.1 होगा, तो ये 2 शून्य हटा दें, ये 0.1 होगा और ये 69.4 होगा। बराबर कितना आ रहा था? अब तो बता दीजिए। दशमलव खस को 92.28, 92 दशमलव कितना आ रहा है आंसर? कितना आ रहा है? आ रहे उतना कैलकुलेटर। चलिए नेक्स्ट, बोलिए बोलिए बोलिए। At 300 At Kelvin, 300 Kelvin, the vapor pressure of water the vapor is pressure of water is 1.2 1.2 into 10 power 4 Pascal. PA पास्कल। 0.8 कामा फुल स्टॉप कुछ है? 0 पॉइंट into 10 power minus 2 10 की पावर -2 kg kg of oxalic acid of oxalic acid is dissolved is dissolved in 700 centimeter cube. in 700 centimeter cube 700 सेंटीमीटर क्यूब, यानी 700 ml में of water dissolve of water at same temperature. at same temperature. Find the vapor pressure of solution. Find the Vapor pressure of solution. vapor pressure Of solution. of solution। ये बताइए, हमारे में तो आयतन आता नहीं कहीं, तो ये आयतन क्यों दे दिया? इसलिए कि आप बता सकिए कि भैया 700 सेंटीमीटर क्यूब को 700 क्या लिख सकते हैं? ml, और इसी को 700 क्या लिख सकते हैं? ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम प्रति ml क्या होती है? डेंसिटी किसकी? वाटर की डेंसिटी। बोलो हाँ या ना? हो गया सॉल्व। पीओ देखो कैसे, पीओ माइनस पी एस अपान पी एस इक्वल टू डब्लू अपान एम बटा कैपिटल डब्लू अपान। अच्छा क्या दीजिए सर, ऑक्सैलिक एसिड हमको पता ही नहीं क्या होता है, क्या दीजिए? C2H2O4। क्या तो सर ऑक्सैलिक एसिड नहीं पता है? मतलब इंटू 2H2O भी तब दिया होगा, या तो गिवन होगा। 126 दिया, तो पहले का नहीं बता पा रहे, अभी कहते हैं उत्तर नहीं आया है। सर उसको केजी चेंज कर लीजिए ना, 700 ग्राम। इसी को ग्राम में चेंज कर लूँ था,
बोलो, इसको कर दूं ग्राम में चेंज, बोलो तो 8 ग्राम हो जाएगा कि नहीं? बोलो, बड़का है, हमको सिखाना है। पास्कल कितना दिया भैया? डब्लू कितना दिया है? 8 ग्राम। अणुभार कितना दिया है? 126 एज गिवन। और पीएस कितना दिया है? वो तो ज्ञात करना है। कैपिटल डब्लू कितना दिया है? 700 ग्राम, बोलो हाँ या ना। अब आगे नहीं तो 1 ऐसा करते, इसको ही उठा के यहां रखते हैं। तो हो जाएगा 1.2 गुणे 10 की घात 4 माइनस पी एस अपान पी एस। 8 के पास आया 18 और 700 के पास आया 126। क्या 18 या 8 के पहाड़े में 126 आएगा? 8 के पहाड़े में बोलो, 8 एक कम, 3 छंग, अच्छा के पास 36, 6 दूनी 6 एक कम, बोलो है यार। जब जा रहा 18 के पहाड़े में तब का नहीं बता रहे थे। गजब गजब लोग हैं। अब इधर लिखते हैं 1.2 गुणे 10 की घात -4 माइनस पी एस और बटा, मेरा मन कर रहा है इसको 8 भागे 4900 कर दूं। 8 भागे 4900 कितना आएगा? घर पे करना कैलकुलेटर। 8 भागे 7 सते 4900 कितना आया? 0. क्या इसको 1.63 गुणे 10 घात -3 लिख सकता हूं? 1.63 गुणे 10 घात -3, बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये हो गया हमारा, तो 1.2 गुणे 10 की घात 4 माइनस पी एस बराबर 1.63 गुणे 10 घात -3 पी एस उधर भेज दीजिए। 1.2 गुणे 10 घात 4 और 1.63 गुणे 10 घात -3 पी एस और प्लस पी एस। कैसे निकलेगा ये? कह दीजिए कि 1.2 गुणे 10 की घात 4 इक्वल टू, अभी इसको दशमलव में चेंज किए थे तो 1.63 को देखो क्या लिख सकते थे? 1.63 को क्या लिख सकते थे? 0.00163, बोलो हाँ है ना? अब इसमें 1 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? आ जाएगा 1.00163 पी एस, बोलो हाँ है ना? और इसको लिखेंगे पी एस इक्वल टू 1.2 गुणे 10 घात 4 भागे 1.00163। तो 1.2 भाग में ये संख्या याद कर लीजिए भैया, एक 1.2 भागे 1.00163 कितना आया? 1.198, 1.198
9 8 गुणे 10 घात 4 पी ए। कितना आ रहा है आंसर? हाँ, तो दिक्कत क्या है आप लोगों को? कर लीजिए, कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, कर लीजिए। नेक्स्ट, फटाफट पूछिए। वैद्युत अपघट्य एक्स वाई के, नहीं भैया, वार्निंग बेल ढूंढ ढूंढ, ये आपका आ गया किससे? क्वांटम गुणांक से। वियोजन आया ना 2% क्या? बोलिए 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 बोलिए। वैद्युत अपघट एक्स वाई, अपघट है, ठीक है, अपघट 2%, जली विलयन का वाष्प दाब 373 केल्विन पर 775 mm है। सर 755 mm है। बिले का अणुभार ज्ञात करें। 373 केल्विन पर शुद्ध जल का 760 mm है। शुद्ध जल का वाष्प दाब 760 mm है। पीओ बराबर 760 mm सवाल में दिया हुआ है। कैसे निकालेंगे, क्या जानते हैं भैया? हम जानते हैं पीओ माइनस पीएस अपान पीओ बराबर डब्लू अपान एम बटा कैपिटल डब्लू अपान कैपिटल एम। बोलो हाँ या ना? 2% अर्थात कैपिटल डब्लू कितना? 100 ग्राम है भैया। वैसे कैपिटल डब्लू 100 ग्राम रखने पे आएगा, लेकिन गलत है। बिलियन का भार बराबर 100 ग्राम। बोलो हाँ या ना? तो स्मॉल डब्लू बराबर, तो कैपिटल डब्लू बराबर हाँ 98 ग्राम, ये होगा। तो पीओ दिया है 760। ये पीओ क्या कर रहा है यार? इसको पीएस लिखे। 2/m ज्ञात करना है, 98/18 दिया है। बोलो हाँ या ना? तो 760 माइनस पीएस अपान पीएस बराबर 2 गुणे 98 गुणे क्या काटे? 98 को क्या लिखे? 49m। और पीएस भी तो दिया था ये भैया, तो लिखवाए क्यों नहीं इतनी देर से? सात सौ 760 में से 755 गए। हाँ, अब बताइए यम 49 बचे कितना हो जाएगा? 5 गुणे है भैया। यम को उधर भेजा, 5 को नीचे आ जाएगा, 755 ऊपर, 755 गुणे 18 49 गुणे 5 एक कम 5 5 5 पचे 25 5 151 151 गुणे 18 151 गुणे 18 2718। बोलो हाँ है ना? ये 2718 2718 भागे कितना आएगा?
आगे 55.45 ठीक mm कितना आ रहा है? इतना आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? अरे इसी पेज पे आ गया तो कर लीजिए। नेक्स्ट अरे mm कौन लिखा है? अरे पागल, mm होगा, ग्राम प्रति मोल होगा। बताओ, यही सब सिखा रहा हूं, मेरी जिंदगी बीत गई यही सिखाते सिखाते। mm लिखे हैं। चलिए नेक्स्ट। अपना कितने सवाल किए? उसके बाद सब आ गया? पूछ क्यों नहीं रही? पूछ लो पूछ लो पूछ लो बच्चे। पूछ लो। उसका नंबर ही नहीं लग रहा है, क्या करें, ये सब लोग इतना सारा सवाल पूछ ले रहे हैं। हाँ हाँ। शुष्क वायु की एक धारा को 26.66 ग्राम कार्बनिक पदार्थ के 200 ग्राम जल में बने विलयन में प्रवाहित किया गया। फिर इसी धारा को शुद्ध जल से भरे बल्बों में फिर इसी धारा को शुद्ध जल से भरे बल्बों में और अंत में निर्जल CaCl2 नली में प्रवाहित किया गया। जल के बल्बों के द्रव्यमान में जल के बल्बों के द्रव्यमान में जल के बल्बों के 0.087 ग्राम की कमी होती है और CaCl2 नली के द्रव्यमान में 2.36 ग्राम की वृद्धि होती है। कार्बनिक पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। अब जिसको सवाल न समझ में आए रिपीट कर ले, अब बाकी लोग लिख ही रहे होंगे, है कि नहीं?